उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश पुलिस ने हाल ही के दिनों में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अपना रुख और ज्यादा सख्त कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, छेड़छाड़, चोरी, लूट, डकैती या किसी भी प्रकार के संगीन अपराध की कोशिश करने वालों को अब किसी भी प्रकार की नरमी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद प्रदेश भर की पुलिस टीमें सक्रिय मोड में हैं और कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब अपराध होने की सूचना मिलते ही संबंधित थानों की टीमें मौके पर पहुंचकर तत्काल घेराबंदी और कार्रवाई करती हैं। इसी बढ़ी हुई सख्ती का परिणाम है कि पिछले लगभग 36 घंटों में प्रदेश के कई जिलों शामली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में पुलिस और वांछित अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इन अभियानों में कई इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, कई घायल हुए हैं और कुछ ने उपचार के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। तो वहीं सबसे पहले बात शामली जिले की, जहां पुलिस ने एक संगीन मामलों में वांछित अपराधी समयदीन उर्फ सैमन पर कार्रवाई की है। समयदीन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और वो डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर अपराधों में पुलिस को लंबे समय से वांछित था। तो वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि समयन कुछ सहयोगियों के साथ जिले में किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहा है। सूचना मिलने पर 2 थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने भसानी गांव के निकट ईंट भट्टे के आसपास घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही समयन ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। तो वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जबकि जवाबी फायरिंग में समयन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए। उसके साथ ही घटनास्थल से फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये गिरोह काफी समय से सक्रिय था और प्रदेश सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में अपराधों को अंजाम देता रहा है। तो वहीं इसी तरह अमेठी जिले में भी देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मोहनगंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि बीते दिनों सराफा व्यापारी से हुई लूट में शामिल आरोपी चिनगाही मोड़ के पास जमा होकर लूटे गए जेवरातों के बंटवारे की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी की, जिस पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में आकाश नामक आरोपी घायल हो गया। बाद में उसके साथियों को भी दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह रिहा होने के बाद फिर सक्रिय हुआ था और हाल ही की लूट में शामिल था। आरोपी के पास से सोने चांदी के आभूषण, हथियार, मोबाइल्स और बाइक बरामद की गई। तो वहीं गाजियाबाद में 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी कार्रवाइयां हुई, जिनमें वांछित अपराधी अफरोज आलम और अनस को पुलिस ने मुठभेड़ में बाद में गिरफ्तार किया। अफरोज आलम पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो एटीएम चोरी, धोखाधड़ी तथा कई अन्य मामलों में वांछित था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने उसे रुकने का संकेत दिया तो उसने भागने की कोशिश की और फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा और कारतूस मिले। इसके कुछ घंटे बाद फिर एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी अपराधी अनस पकड़ा गया। अनस पर दिल्ली एनसीआर में स्नैचिंग और अन्य मामलों में शामिल होने के आरोप थे। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई जिलों में शिकायतें दर्ज थी। तो वहीं प्रतापगढ़ में भी पुलिस और 2 बदमाशों के बीच रात में मुठभेड़ हुई। बताया गया कि दोनों आरोपी हाल ही में हुई एक लूट की घटना में शामिल थे और वारदात के बाद फरार चल रहे थे। चेकिंग के दौरान वे नजर आए और पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आरोपी भागने लगे और उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई। तो वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया और दूसरे को भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इलाके में लगातार सक्रिय अपराधियों पर निगरानी रखी जा रही है और इस मुठभेड़ के बाद कई अन्य मामलों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 500 रुपए इनामी बदमाश पंकज त्रिपाठी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि पंकज त्रिपाठी और उसका साथी किसी अवैध गतिविधि के उद्देश्य से क्षेत्र में घूम रहे हैं। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पंकज के पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। उसका साथी नरेंद्र त्रिपाठी भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस के अनुसार ये गिरोह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अन्य जिलों में भी सक्रिय था और कई मामलों में नामजद थे। उधर मेरठ, सुल्तानपुर और अन्य जिलों में भी पुलिस ने इन दिनों अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया हुआ है। मेरठ में हिस्ट्री शीटर फकरू मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जबकि सुल्तानपुर में एक हत्यारोपी को पुलिस ने घेराबंदी में पकड़कर घायल किया। प्रतापगढ़ में पशु तस्करी का आरोपी ओमकार नाथ मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया और घायल हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराधियों को
हतोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। तो वहीं प्रदेश में कई जिलों में हो रही इन श्रृंखलाबद्ध पुलिस कार्रवाइयों ने अपराध जगत में चिंता बढ़ा दी है। पुलिस के अनुसार अपराधियों को ये संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, लूट, डकैती और संगठित अपराधों को भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन लंगड़ा जैसे विशेष अभियान उन अपराधियों को रोकने के लिए चलाए जा रहे हैं जो फायरिंग के दौरान भागने की कोशिश करते हैं या पुलिस पर हमले का प्रयास करते हैं। पिछले 36 घंटों में किए गए 6 प्रमुख एनकाउंटर इस अभियान की सक्रियता और गंभीरता को दर्शाते हैं। तो वहीं कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। हालिया घटनाओं ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार किसी भी अपराध को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। चाहे वो स्थानीय गैंग हो, इनामी अपराधी हो या संगठित गिरोह, पुलिस सभी पर समान तरीके से कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी अपराधियों पर निगरानी और कठोर कार्रवाई का ये सिलसिला जारी रहेगा।